नमस्ते, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने अपने चैनल शब्दवेणी पर। कैसे हैं आप सब? मुझे एक बहुत ही ज़रूरी बात आप सभी के साथ बांटनी थी, तो हमारे लिए इससे अच्छा माध्यम और क्या ही होगा। हमने अपने चैनल पर बहुत सारे प्रयोग किए, साहित्य की, और हमारा एक एक कदम आम जनमानस तक पहुँचे, हमारा यही प्रयास रहा। तो हमने नए लेखक लेखिकाओं कवि कवियत्रियों को मौका दिया या फिर हमें मौका मिला। हमने कभी उनकी रचनाओं को स्वर दिया या फिर कभी उन्होंने अपनी रचनाएं खुद ही पढ़ी। हमने कई स्थापित कवियों रचनाकारों को आपसे मिलवाया, रूबरू करवाया विभिन्न माध्यमों से, कभी चित्रपट के द्वारा दृश्य माध्यमों से संवाद के साथ, या फिर कभी हम खुद लेकर आए उनकी कहानियों को। तो अगली कड़ी में हमने लाइव स्टार्ट किए, जिसमें आप सभी का बहुत प्रेम मिला और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप जुड़ते हैं। हमारी आपसे आमने सामने बात होती है, आपकी विचारधारा, आपके विचार और हमारे विचार, हम कुछ आपसे सीखते हैं, कुछ आप हमसे सीखते हैं। तो नए नए लोगों से मिलना, साहित्य को एक दिशा मिल रही है, दिशा हमेशा से मिलती रही है, हमारा एक छोटा सा प्रयास रहा है। तो हमने इसी श्रृंखला में एक और चीज़ जोड़ी है, जो हमारे नए कवि कवित्री हैं, लेखक हैं, लेखिकाएं, उनकी जो किताब आ रही है, तो हमने किसी एक किताब को चुना और पूरी किताब हमने सोची है कि आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, लेकर आऊं। तो समय दिन में नियत नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि हमारे अपनी व्यस्तताएं होती है और हमें जैसे जैसे ही समय मिलेगा हम प्रस्तुत करते रहेंगे उस किताब की एक एक कड़ी। तो इसी श्रृंखला में हमारी सबसे पहली किताब है रेत पर नदी, जिसे लिखा है सरिता पांडे जी ने। ये किताब यहाँ आप देख सकते हैं, और कैसे मिलेगी ये भी है, सारे लिखे हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो सरिता दी को सबसे पहले तो सरिता पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, और आप सब भी अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। तो रेत पर नदी जो है एक काव्य संग्रह है, और जैसा कि आप जो शीर्षक है किताब का आप समझ सकते हैं, रेत पर नदी सीधे मन से जोड़ता है। जितनी कविताएं हैं इसमें बहुत ही खूबसूरत है, सुंदर है। तो कविता का सबसे पहला पन्ना जो है, जो कवित्री जी ने लिखा है कि मन का फूल तुम्हें अर्पण, मनसा वाचा कर्मना इस जीवन की समस्त साधना, मनसा वाचा कर्मना इस जीवन की समस्त साधना, भावना संभावना सारी कोमल कल्पना, स्मृतियों विस्मृतियों का नर्तन और हार्दिक अभिव्यक्तियां, जीवन के सारे सुख दुख हास रुदन, सहनशीलता वाली शक्तियां, क्षण भंगुरता को नकारते सर्वस्व तर्पण, मन का फूल तुम्हें अर्पण। कितनी सुंदर कविता है ना। तो चलिए, आज बाल दिवस है, हमने सोचा कि इस किताब से हम एक कविता लेते हैं, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, बचपना। तो गौर करना जरा बचपना की विचित्रता, गौर करना जरा बचपना की विचित्रता, आवश्यकता का टाल मटोल चौकोर को करते गोलम गोल, चॉकलेट आइसक्रीम केक बिस्किट की मिठास और इमली सी खट्टी, अल्हड़पन चटपटी मनमौजी बेरी का चूर, पढ़ाई के अतिरिक्त इसकी दुनिया में सब कुछ है महत्वपूर्ण। सचमुच बचपन ऐसा ही होता है, बड़े होते ही जिम्मेदारियां और सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिर समझ आता है पढ़ाई और बाकी खेल खिलौने गुड्डे गुड़ियाँ सारे पीछे छूट जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत रचना है ये, और इसी तरह हम एक एक कड़ी किताब से लेकर आते रहेंगे आप सभी के समक्ष, और आशा है आप हमें बहुत प्यार देंगे। और जल्द ही हम मिलेंगे फिर किसी लाइव प्रोग्राम में भी आपसे, और एक नए कवि या कवित्री के साथ करेंगे ढेर सारी गपशप बातें। आप भी अपने सवाल रख सकते हैं,
और चलिए फिर कभी मिलते हैं इसी तरह। और धन्यवाद आप सभी का पूरी वीडियो में बने रहने के लिए। और हाँ, जाते जाते अच्छे प्रतिक्रियाएं देते हुए जाइए। इससे पता चलता है कि आप कितना जुड़े हुए हैं हमसे, है ना। धन्यवाद।